स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि अभी जो हम बता रहे थे आपको डाइसेक्राइड्स में माल्टोज का, सुक्रोज का, तो माल्टोज का आपने तो पढ़ लिया लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई। कोई बात नहीं, तो हम लोग पहले सुक्रोज ही पढ़ लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं और माल्टोज को 2 कर देंगे। सर यानी कि पहला हुआ डाइसेक्राइड्स सुक्रोज, तो कहता है क्या, when sucrose is hydrolyzed in presence of invertase enzyme, it gives equimolar mixture of alpha D plus glucose and beta D minus fructose। हमने रिएक्शन लिखा C12H22O11 वाटर इन्वर्टेज एंजाइम दिया, तो क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कौन सा ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब कहता है कि दोनों यूनिट जो हैं सुक्रोज में कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई बॉन्ड होगा तब नहीं बना होगा यहाँ पर, नहीं, तो ये कैसे जुड़े होते हैं, तो कहता है स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज पढ़ेंगे। कहता है कि द मोनोमर ऑफ सुक्रोज यानी कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज आर ज्वाइंड बाय C1 of the alpha D plus glucose unit with the C2 of the beta D minus fructose unit by glycosidic linkage। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, देख लीजिए पहले। हटा दे इसको। तो स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज में, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, तो आपने कहा कौन सा, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, OH 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 and this is your CH2OH और सपर H। This is the structure of alpha D plus ग्लूकोज। और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपने कुछ देर पहले ड्रॉ किया था, याद होगा। इसमें यहां पर क्या था, बीटा डी में OH ऊपर और ये नीचे, तो ये हमारा कार्बन 1 है, ये 2 है, और 3 पर क्या था, OH लेफ्ट साइड में, तो ऊपर आएगा, 4th पर OH नीचे, और फिर यहां पर H और ये CH2OH। तो ये C2 और ये C1, ये क्या हमारा C1 और ये कौन है, C2। तो ये OH और ये OH एक दूसरे से कंडेंस हो जाते हैं। कैसे कंडेंस होते हैं, तो यहां से OH, ये वाटर निकल गया, तो कैसा बॉन्ड होगा, मैं अब छोटा बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं छोटा, क्योंकि आपको अब समझ में आ गया। ज्यादा भी छोटा नहीं बना रहा हूं भाई। यहां पर ये हमारा क्या है, OH, यहां पर नीचे CH2OH, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 OH ऊपर, 4th में OH नीचे, फिर यहां पर CH2OH। तो आप देख रहे हैं कि इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, ये कौन है, C1 और ये कौन है, C2। सो दिस इज कॉल्ड C1 C2, बोलो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर ये भी लिखेंगे, दिस C1 is
reducing and this C2 is reducing. तो यह हमारे सुक्रोज में दोनों रिड्यूसिंग कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, तो फिर ये रिड्यूस होगा नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, इन सुक्रोज both reducing carbon ब्रैकेट में C1 of alpha D plus glucose and C2 of beta D minus fructose are involved in glycosidic linkage. That's why sucrose is non-reducing what? Sugar. Non-reducing sugar, है ना। तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि सुक्रोज का क्या स्ट्रक्चर होता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि C1 कार्बन जो रिड्यूसिंग होता है ना, वो कार्बन ये है, और C2 कार्बन ये रिड्यूसिंग होता है ये है। ये दोनों ही कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व है, राइट। इसीलिए सुक्रोज क्या है हमारा, नॉन रिड्यूसिंग है। उसको मैंने लिख भी दिया कि इन सुक्रोज बोथ रिड्यूसिंग कार्बन, दैट इज C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose bracket 1 are involved in glycosidic linkage and so that's why sucrose is non-reducing sugar. क्लियर हो गया? ओके, अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज। इसको बता दें, जल्दी देखो। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज। ये समझने में 1 मिनट लगेगा, कोई खास नहीं, चूंकि आपने स्ट्रक्चर पढ़ ही लिया, प्रोपर्टीज भी पढ़ लिया। तो हेडिंग दीजिए, इन्वर्सन of sucrose C12H22O11 कहता है कि when sucrose is hydrolyzed it gives equimolar mixture of alpha D plus glucose and beta D minus fructose। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं। सो दैट इज इक्वल टू सुक्रोज C12H22O11। इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है जल्दी बताइए। प्लस वाटर, यहां पर क्या लिया आपने, इन्वर्टेज, ये दिया आपको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज प्लस बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, राइट। अब हम बोलो क्या रोटेशन, यस, प्लस 66.5 डिग्री। इसका बताइए
बोलो सेजल, इसका होता है दैट इज प्लस 55 पॉइंट, हाँ बोलो 55.5, 55 पॉइंट नहीं होता, अगर फिर से गौर करो क्या होता है 52.5 5 डिग्री। और इसका क्या होता है रोटेशन, देखो ये जो है ना, ये जो नोटेशन है इसको हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, है ना। तो ये सबका इसका होता है 92.4 डिग्री, ठीक है। अब देखो सुक्रोज हाइड्रोलिसिस से पहले, यहां क्या कर रहे हैं आप, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस से पहले क्या था ये, डेक्स्ट्रो प्लस मतलब डेक्स्ट्रो, राइट। कितना एंगल से घुमाएगा पीपीएल को, 66 पॉइंट राइट से, राइट, ओके, यानी कि डेक्स्ट्रो इसलिए हो गया। जब इसको हाइब्रिडाइज कर देते हैं तो दो कंपोनेंट बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज कितना एंगल से घुमाएगा, तो प्लस 52.5, और ये क्या करेगा, तो ये लेफ्ट घुमा देगा, कहां से 52.5 यहां से लाया न्यूट्रल पर, और यहां से फिर आगे भी जाएगा लेफ्ट, क्योंकि माइनस है। दोनों को अगर हम इस वैल्यू को इस वैल्यू को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, बोलिए 4 में से 5 गया 9, 14 5 9 बच गया 1, 1 में से 11 में से 2 गया 9, और ये बच गया 8, 8 में से पहुंच गया 3, यानी कि माइनस, यानी कि ओवरऑल माइनस 39.9 डिग्री से लेफ्ट घुमा देगा। यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका एसिड रोटेशन क्या होगा, उसका एसिड रोटेशन होगा माइनस इतना, है ना। सॉल्यूशन रिजल्टेंट सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या हो गया, एसिड रोटेशन माइनस इतना हो गया, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी उल्टा हो गया। हाइड्रोलिसिस से पहले डेक्स्ट्रो था, हाइड्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन है वह डेक्स्ट्रो से लाइव हो गया। इसे क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिविटी उल्टा हो गया, इन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, फिर ऊपर लिखाता हूं। तो क्या लिखेंगे, sucrose which is dextro rotatory when hydrolyzed, then resultant solution has overall optical activity LIGO, that is optical activity as inverted. It is called inversion of sucrose, inversion of सुक्रोज। ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा ऐसे तरीके से। सो वी आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। नेक्स्ट जल्दी नोट कीजिए,
ओके स्टूडेंट्स, तो आज की कहानी इतना ही तक रहेगा। आप सब लोग थक गए, मैं समझ रहा हूं। सो टुमारो वी शैल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ डाइसैकेराइड्स, दैट इज माल्टोज एंड लैक्टोज, है ना। और आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।